नमस्कार और सब में आपका स्वागत है। मैं हूं उदित तिवारी। आज अयोध्या में एक्शन का दिन है। सोचिए, जिस इंसान ने शादी नहीं की और पूरी जिंदगी रामलला को समर्पित कर दी और जिसे लोग प्यार से रामलला का पटवारी कहते थे, आज उसी चंपत राय को राम मंदिर ट्रस्ट छोड़ना पड़ा और वजह चंदा चोरी का वो विवाद है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। इसलिए ये पूरा विवाद चंदा चोरी का शुरू से समझते हैं। 7 जून 2026 को पहली बार खबर आई कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी हो रही है। मतलब भक्तों ने जो दान दिया है और दे रहे हैं वो गायब हो रहा था। और फिर 13 जून को यूपी सरकार ने एक एसआईटी बनाई। एसआईटी का मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ये स्पेशल टीम अयोध्या पहुंची और 6 दिन तक जांच की और फिर पूरे मामले की तह तक गई। फिर 23 जून को एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी और फिर 20वें दिन यानी 25 जून को 8 आरोपियों पर एफआईआर हुई और 21वें दिन यानी आज 26 जून को चंपत राय, अनिल मिश्रा को ट्रस्ट से इस्तीफा देना पड़ा। और अभी जान लो कि एसआईटी की रिपोर्ट में क्या मिला है। जांच में पता चला कि दान पत्रों की चाबियां, मतलब चढ़ावे के जो डब्बे खोलती हैं, वो सारी चाबियां चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू उर्फ राम शंकर यादव के पास मिली हैं। एसआईटी ने ऐसे करीब 150 सेवादारों और कर्मचारियों को चिन्हित किया जिनकी आर्थिक हालत 22 जनवरी 2024 यानी जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद से अचानक बेहतर हो गई है। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि सीसीटीवी की निगरानी कमजोर थी, बाहर से आए कर्मचारियों की ठीक से जांच नहीं होती थी और दान की रकम मंदिर से ट्रस्ट ऑफिस और फिर बैंक तक पहुंचने की प्रक्रिया में कई जगह गड़बड़ी की जा रही थी। और फिर सोना, चांदी, गहने, इनका हिसाब किताब भी ठीक से नहीं मिला है। और फिर एसआईटी की सिफारिश पर पहली एफआईआर दर्ज हो गई टिन्नू समेत 8 लोगों के खिलाफ। इसमें चोरी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है और इन सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब सवाल उठ रहा है कि एफआईआर में सिर्फ छोटे कर्मचारियों का नाम है, बड़े लोग कब जांच के दायरे में आएंगे? ये कल से लगातार सवाल उछल रहा था और इसी प्रेशर के बीच बीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने खुलकर एक बयान दिया और ये बोला कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव ये सारे लोग जांच के दायरे से बाहर नहीं हैं, क्योंकि विपक्ष भी लगातार ये सवाल पूछ रहा था कि इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है। और फिर वो आया वक्त जब ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज के घर एक बैठक हुई। उस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा से इस्तीफा मांग लिया गया और दोनों ने इस्तीफा दे भी दिया है। ये अभी थोड़ी देर पहले की बात है और इसे नैतिकता के आधार पर दिया गया इस्तीफा बताया जा रहा है। साथ में मंदिर के निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से दूर कर दिया गया है। और अब जान लो कि चंपत राय कौन है। बिजनौर के नगीना कस्बे के रहने वाले चंपत राय ने केमिस्ट्री के प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी थी और 1975 में इमरजेंसी में 18 महीने जेल में रहे और जेल से निकलकर आरएसएस के प्रचारक बन गए। उन्होंने शादी भी नहीं की और पूरी जिंदगी रामलला की सेवा को समर्पित कर दी। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिरा तब वो अयोध्या में ही थे और 2020 में जब पीएम मोदी ने संसद में राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान किया तो उसी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बनाए गए। अब अनिल मिश्रा कौन है ये भी बता देते हैं। अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं मिश्रा और सरकारी होम्योपैथिक डॉक्टर रह चुके हैं। आरएसएस के प्रांतीय पदाधिकारी और होम्योपैथिक बोर्ड के चेयरमैन भी रहे और फिर रिटायरमेंट के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के स्थायी 11 सदस्यों में एक मिश्रा का नाम था। यानी जो लोग दशकों से भगवान राम के लिए लड़े, आज वही उनके मंदिर के चंदा चोरी विवाद में घिर गए हैं। जिंदगी कभी कभी बड़ी कड़वी कहानी लिखती है और सीएम योगी तो पहले ही ये कह चुके हैं कि हम दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, जन आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और एक हफ्ते पहले जब योगी जी अयोध्या दौरे पर गए थे तब चंपत राय को उस कार्यक्रम से दूर रखा गया था। मतलब तभी एक्शन के संकेत मिल गए थे। और अब विपक्ष की बात करें तो शिवसेना के संजय राउत ने पूछा है कि उद्धव ठाकरे ने 1 करोड़ रुपए और 4 किलो चांदी की ईंटें दान की थी, लेकिन अब तक उन्हें रसीद नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल ने रामलला के दर्शन किए और कहा कि एफआईआर दिखावा है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला हैं, वो पूछ रहे हैं सीसीटीवी बंद करके बिना बड़े लोगों की मिलीभगत के क्या छोटे कर्मचारी
चोरी कर सकते हैं? और आखिरी में ये जान लो कि अगर ये आरोप साबित हो गए तो सजा क्या होगी। बीएनएस की धारा 316(5) ये कहती है कि गंभीर विश्वासघात में उम्र कैद या 10 साल तक की जेल हो सकती है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 4 से 10 साल की सजा हो सकती है। मतलब कोई हल्की बात नहीं है ये। और अब हम आपको सिर्फ 5 पॉइंट में इस पूरी कहानी का निचोड़ बता देते हैं। पहला, आस्था और जवाबदेही साथ साथ चलते हैं। करोड़ों लोगों ने राम मंदिर में दिल से दान किया, किसी ने अपनी बचत से, किसी ने जेवर बेचकर। और जब उस आस्था के साथ खिलवाड़ होता है तो ये सिर्फ पैसे की चोरी नहीं, ये भावनाओं की चोरी है। किसी भी धार्मिक संस्था में पारदर्शिता उतनी ही जरूरी है जितनी किसी सरकारी दफ्तर में होती है। दूसरी बात, पद और प्रतिष्ठा जिम्मेदारी से बड़ी नहीं होती हैं। चंपत राय दशकों से राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे, लेकिन जब ट्रस्ट की निगरानी में चूक हुई तो पद छोड़ना पड़ गया। और सीख ये है कि जितनी बड़ी कुर्सी उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तीसरी बात, सिस्टम की कमजोरी का फायदा हमेशा कोई न कोई उठाता है। एसआईटी ने खुद जांच में पाया कि सीसीटीवी की निगरानी में चोरी हो रही थी, कर्मचारियों की जांच नहीं हो रही थी, दान पत्रों की चाबियां भी गलत हाथों में हैं। यानी जब व्यवस्था ढीली होती है, भले ही नियत आपकी अच्छी हो, तो भ्रष्टाचार की जगह बन जाती है। इसलिए किसी भी संस्था में इंटरनल ऑडिट और ओवरसाइट जरूरी है। चौथी बात, जांच और इंसाफ में जितनी आप देरी करोगे उतने भरोसे को और तोड़ोगे। क्योंकि चोरी की खबर 7 जून को पहली बार सामने आई, लेकिन 20 दिन बाद एफआईआर हुई और इस देरी ने सवाल खड़े किए कि बड़े नामों को बचाया जा रहा है। अब जनता की आस्था दांव पर लगी हो तो न्याय जल्दी होना चाहिए, वरना अफवाहें सच्चाई से बहुत तेजी से फैलती हैं। और 5वीं बात, धर्म के नाम पर ली गई जिम्मेदारी सबसे पवित्र होती है और इसलिए सबसे भारी भी होती है। और जो लोग भगवान के नाम पर पद लेते हैं उनसे उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। जब भी वो उम्मीद टूटती है तो दर्द भी सबसे गहरा होता है। इसलिए जब भी कोई धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक ट्रस्ट में पद हो तो उसे व्यापार नहीं, सेवा मानकर चलना चाहिए। और चंपत राय का राम मंदिर आंदोलन में जो योगदान है उसे कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन आज जो हो रहा है वह भी इतिहास में दर्ज होगा। दान पत्रों की चाबी जिस व्यक्ति के पास थी वह टिन्नू कभी चंपत राय का ड्राइवर रहा है और उसका बेहद करीबी माना जाता है। यही कारण है कि आज लोग खुलकर कह रहे हैं कि एक ड्राइवर ने चंपत की सारी जिंदगी के समर्पण पर कलंक लगा दिया। और चंपत राय का राम मंदिर आंदोलन में जो योगदान है उसे कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन आज जो हो रहा है वह भी इतिहास में दर्ज होगा। क्योंकि दान पत्रों की चाबी जिस व्यक्ति के पास थी वह टिन्नू कभी चंपत राय का ड्राइवर रहा है और उनका बेहद करीबी माना जाता है। यही कारण है कि आज लोग खुलकर ये बात कह रहे हैं कि एक ड्राइवर ने चंपत राय की सारी जिंदगी के समर्पण पर कलंक लगा दिया है। और अनिल मिश्रा की बात करें तो उनके भी 2 रिश्तेदार आरोपियों में शामिल हैं, यानी उनसे जुड़े लोग भी चंदे की हेरेफेरी में लिप्त पाए गए। और इस पूरी घटना से एक बड़ा सबक मिलता है कि भरोसा एक बार टूट जाए तो जुड़ने में पूरी उम्र निकल जाती है। और हमारे रामलला में करोड़ों लोगों की आस्था है और उस आस्था की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल और सबको फॉलो भी करते जाइए।